मिनट्स मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज का जो आगाज हुआ है, आज तीसरे दिन अपने अख्ताम को पहुंचा। लेकिन आज हम बात करते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे हुई। बताइएगा हमजा, आज का मैच कैसा रहा पाकिस्तान के रेफरेंस से? देखें, आज मैं समझता हूँ कि कल का दिन भी और आज का दिन भी जो है बॉलर जो पाकिस्तानी हैं, साजिद खान हूँ या नुमान अली हूँ, खास बिलखुसूस मैं बात करूँगा साजिद खान की, उनके नाम रहा। क्योंकि आज भी उन्होंने जो है वो 3 विकेट्स लिए। और यह है कि जब इंग्लैंड ने आज के दिन शुरुआत की तो 239 से उनने शुरुआत की और फिर जो है 246 पे जो है साजिद खान ने शिकार किया, अपना पहला शिकार किया। और यह है कि फिर साजिद खान का जो एग्रेशन था, जो सारी चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि आज का दिन भी और कल का दिन भी, यानी 2 दिन जो है वो साजिद खान के नाम रहे हैं। और साजिद खान ने जो एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है उसके मुतालिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि 24 साल बाद किसी पाकिस्तानी ने ऑफ स्पिनर ने जो है किसी पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर ने 24 साल बाद अपनी होम कंडीशंस पे जो है 5 से ज़्यादा विकेट ली हैं। और ये रिकॉर्ड पहले जो है 2000 में जो है सकलेन मुश्ताक के पास था, जो उन्होंने जो है 2000 में जो है ये 5 से ज़्यादा विकेट ली थी। और अब जो है साजिद खान ने जो है 2024 में जाके जो है ये कारनामा सर अंजाम दिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा परफॉर्म किया और टीम में वो जो एनर्जी लेके आए, मैं समझता हूँ कि वो काबिल तारीफ थी। और वो जो आंखें फाड़ के यूं मतलब बैट्समैनों को डराना, और वो उसमें मैं खुद भी एक दफा खुद से हुआ था। लेकिन ये एग्रेशन हर प्लेयर्स में होना चाहिए और यही एग्रेशन उनका वो चीज सामने भी आई है। देखिए, सूट भी तभी करता है जब आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो और अपना एग्रेशन इस तरह दिखाए तो समझ में भी आता है कि आप इस चीज को बेरेबल भी कर सकते हैं। तो नुमान की क्या आप इस मैच में जगह आप देखते हैं? देखिए, नुमान ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जहां वो साजिद खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ वो भी अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे और वो कंसिस्टेंट रहे अपनी लाइन और लेंथ में। और दोनों ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मैं समझता हूँ कि नुमान अली और साजिद खान का इतने अरसे बाद जो है वो टीम में वापस आना और फिर इस तरह से शानदार तरीके से कम बैक करना कि पूरी टीम को जो है वो 2 खिलाड़ियों ने जो है वो पवेलियन की राह दिखा दी। और ये वही टीम है जब इन्होंने जो है फर्स्ट मैच में 823 रन बना लिए थे और किसी भी अभी 7 विकेटें इनकी गिरी थी, तो उसको जो है वो 291 पे जो है वो क्लोज करना उनकी पूरी इनिंग्स को और इतने शानदार तरीके से। और मैं समझता हूँ कि जो साजिद खान ने अलदो 7 विकेटें ली हैं, लेकिन जो 2 विकेट्स थी मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन थी। एक तो उनने ओली पॉप को जो है वो अंदर लाई बाल और इतनी बेहतरीन तरीके से, और फिर जो है हैरी ब्रूक को जो है उन्होंने जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से आउट किया। और यह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस थी। अब यह है कि सेकंड इनिंग में भी बॉल इतनी टर्न होगी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये जो एक पाकिस्तान का मंसूबा था कि जी उनको हमारे स्पिनर्स ने कैच करना है, उनको पकड़ लेना है, पिच का जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन था। अब तक जो डिसीजन जो अच्छे साबित हुए हैं, एक तो पिच का डिसीजन था, एक जो स्पिनर्स को खिलाने का डिसीजन था, और एक जो कामरान गुलाम को खिलाने का डिसीजन था। लेकिन हमजा, अगर हम जो मैच है वो अपनी जीत की तरफ रवा दवा है और अभी एख्तिताम भी होने वाला मैच का, आप क्या समझते हैं हम किसको जो है वो क्रेडिट देना चाहेंगे कि पिच का कि वो आस्ता आस्ता बॉलर यूजिंग होना शुरू हो गई या बॉलिंग के लिए अच्छी साबित हुई है पिच, या जो चेनिंग की है क्रिकेट बोर्ड ने, जो चेनिंग लाई है कि जो बाबर को, शाहीन को, नसीम को घर बैठाया, रेस्ट करवाया और जो बाकी नए खिलाड़ी उन्होंने इनके, ये चेनिंग कारआमद होगी या पिच का आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि उसकी वजह से जो बॉलिंग को ज्यादा स्पेस मिली है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तक जो 3 डिसीजन साबित हुए वो बहुत ही बेहतरीन और पाकिस्तान के फेवर में। एक तो पिच का डिसीजन है कि जी हमने स्लो पिच बनानी है, उनको उस तरह से काबू करना है। दूसरा कामरान गुलाम को खिलाने का डिसीजन है, और तीसरा 2 स्पिनर्स जो साजिद खान है और नुमान अली को डालने का फैसला है। तो ये अभी तक जो डिसीजन है बहुत अच्छा साबित हो रहा है। और कहा ये जाता है कि इस प्लान का, इस जो सारी स्ट्रैटेजी है, इसका मास्टरमाइंड जो है वो आकिब जावेद हैं। और आकिब जावेद जो हैं वो अभी ही सिलेक्शन कमेटी में आए हैं और ये उनकी पहली असाइनमेंट थी। और उन्होंने कहा कि अगर भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और पाकिस्तान की पहली दफ़ा एक क्लियर डायरेक्शन नजर आई कि भाई स्पिनर को खिलाना है तो खिलाना है, फिर स्लो बनानी है तो बनानी है, आउट करना है तो आउट करना है। तो ये है कि ये इसका मास्टरमाइंड जो है वो आकिब जावेद हैं, जो अभी उनकी पहली असाइनमेंट है। लेकिन उनका एक जो है पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें वो
कह रहे थे कि 2022 का वो इंटरव्यू है वो वायरल जा रहा है अभी, कि वो अगर इंग्लैंड क्रिकेट को काबू करना है, इंग्लैंड के प्लेयर्स को काबू करना है, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है कि उनको स्पिन जो है वो ट्रैक बना के दें और स्पिनर्स को उन पे लगा दें। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो जाल बनाया गया है अभी तक जो है वो जाल जो है वो कामयाब है। और मुझे लगता है कि जब इंग्लैंड सेकंड इनिंग शुरू करेगा तो बहुत ज्यादा होपफुल हो कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा परफॉर्म आपने कामरान गुलाम की बात की, लेकिन पहली इनिंग्स में तो वो अच्छा प्ले कर गया, उन्होंने सेंचुरी प्ले की और अच्छा अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया और साबित भी किया कि उनका कमबैक जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा। लेकिन सेकंड इनिंग्स में वो अपना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, सिर्फ 26 रन के बाद वो आउट हो गए। उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, कामरान गुलाम ने जो अपना हिस्सा डालना था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा डाला। एक मैच में अगर आप 150 का मस्त कम उनके स्कोर बनते टोटल अगर मिला के देख लिया जाए, तो एक 150 अगर एक मैच में आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनफ होता है। और पहली इनिंग बहुत अच्छी खेली, दूसरी भी अच्छी खेली, 2 के 5 बाउंड्रीज लगाई उन्होंने। लेकिन यह है कि वो पिच इतनी मुश्किल हो रही थी कि वो उस तरह से प्रॉपर खेला नहीं जा रहा था। अगर दिग्गज बैटर्स की बात करें, हम कामरान गुलाम की एक इनिंग पे फौरन बात शुरू हो गए। अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, 3 इनिंग से कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। जो शान मसूद हैं वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। साहिब अयूब की बात करें, उन्होंने भी सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मोहम्मद रिजवान जो है वो कोई 5-6 इनिंग से उनकी 50 नहीं हो सकी अभी तक। हालांकि वो मैच विनिंग प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन अभी तक उनकी 50 सामने नहीं आई और कोई भी इस तरह की काबिल जिक्र इनिंग नहीं सामने आई। हाँ, गो के बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी बड़े शानदार तरीके से, लेकिन उसके बाद जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल जिक्र नहीं रही। तो उनको भी जो है वो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड सोचना चाहिए। हमजा, ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट आ रही है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका एग्रेशन, उनकी मेहनत, उनकी एफर्ट जो है ना वो नजर आ रही है। जैसे अभी कल जो है वो साजिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जब पहला मैच हुआ था तो मैं घर बैठे इनकी जो इंग्लिश खिलाड़ी उनकी बॉलिंग देख रहा था और मुझे समझ आ रहा था कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं इनको ऐसे आउट कर सकता हूँ, मैं इनको ऐसे पिच पे वो चीज कर सकता हूँ। और वो उनको शायद मेरे ख्याल में तब तक आइडिया भी नहीं था कि सेकंड इनिंग्स में वो सेकंड मैच में वो खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने वही चीज को इम्प्लीमेंट किया। अगर घर बैठे अगर वो चीज को प्लान करे तो उस प्लान को कारआमद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, साजिद खान एक एनर्जी लेके आए हैं, ना सिर्फ टीम में बल्कि फैन में भी। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे, वो इस तरह की स्पिन बॉलिंग, और 10 बालों पे उन्होंने कल 3 विकेटें उड़ा के रख दी। और जब उनकी इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग का आगाज हुआ तो बहुत जारहाना वो मार रहे थे और लग रहा यही रहा था कि टारगेट के बहुत ज्यादा पास जाएंगे। लेकिन ये है कि फिर साजिद खान ने जो है वो उनको टैकल किया और साजिद खान का फैन भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा वो एनर्जी दी और एक उम्मीद क्रिएट की कि यार अब जो है पाकिस्तान जीत सकता है। अब पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी लेके आए और टीम पूरी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जेल नजर आई और किस तरह से वो एनर्जेटिक नजर आई, और वो एनर्जी जो है वो साजिद खान जो है वो टीम में लेके आए। अब क्या लगता है आपको कि 3 खिलाड़ियों के बगैर भी मैच विन किया जा सकता है? मुझे तो लगता है कि कुछ अच्छी हॉबी है जो हम लोगों को कुछ उम्मीद साजिद खान ने, बाकी प्लेयर्स ने थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक प्लेयर को कर देंगे तो बाकी कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना कहते हैं ना कि एक बंदा आपको एनर्जी दे रहा है तो सारे बूस्ट हो रहे हैं उससे। आप अपनी अपनी परफॉर्मेंस का हिस्सा सारे डाल रहे हैं, सब एनर्जेटिक लग रहे हैं, सब अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की भरपूर कोशिश में है। देखते हैं मैच के एंड के दिन में क्या नतीजा सामने आता है, क्या ये मैच पाकिस्तान अपने मुकद्दर में लिख पाएगा या नहीं, क्योंकि ये बात वो रिकॉर्ड ना कायम हो जाए जो मैंने आपको बताया था 49 ईयर्स के बाद ये रिकॉर्ड दोबारा से बन जाएगा कि पाकिस्तान 11 मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेला और 11 के 11 उन्होंने जो है वो लूज किए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज ना हो, इस बार अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये मैच अपने हिस्से में लिख पाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड रहेगा। अल्लाह हाफिज।